चलिए अगली टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है यूपीएस। आपने पढ़ा ही होगा सिस्टम कंपोनेंट्स में यूपीएस के बारे में। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये हमारे सिस्टम को पावर सप्लाई, एक कंसिस्टेंट पावर सप्लाई देने के काम आता है। और जनरल सी बात है कि इसकी जरूरत लैपटॉप में नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिस्टम है, ये लैपटॉप में एक तरह से कह सकते हैं इंटरनली बिल्ट है पहले से। हमें इसकी जरूरत पड़ती है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में या और भी ऐसे नेटवर्क कंपोनेंट्स जिनके लिए हमें कंसिस्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो देखते हैं यूपीएस है क्या, कितने तरह का होता है, एक्चुअली में है क्या यूपीएस, ये देखते हैं। During power surges and failures, uninterrupted power supply devices keep computer systems and IT equipment safe and operational। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर के अलावा भी होते हैं, जिन्हें कंसिस्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ठीक? अभी आप कहेंगे कि ये काम तो इन्वर्टर भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जनरल इन्वर्टर, जो नॉर्मल इन्वर्टर हमारे घरों में मौजूद होता है, उसमें और यूपीएस में डिफरेंस क्या है। जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है, जब लाइट जाती है, पावर सप्लाई जब कट ऑफ होती है और जब वो पावर देना शुरू करता है, इसके बीच में एक गैप होता है, कुछ सेकंड्स का या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी एक गैप हो सकता है। ठीक, वो गैप काफी महंगा पड़ता है हमारे डिवाइसेस के लिए। उतना काफी होता है एक सिस्टम को बंद करने के लिए, एक कंप्यूटर को बंद करने के लिए या एक राउटर को बंद करने के लिए। यूपीएस वही गैप को कम कर देता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो सिस्टम है, वो जो गैप है नॉर्मल इन्वर्टर से, और इसमें डिफरेंस यही है, ये उस गैप को कम कर देता है। ठीक, एन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप पावर व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप्स टू द इनएडिक्वेट वोल्टेज और इफ इट स्टॉप्स। अगर वोल्टेज लो हो जाए तो भी ये बैटरी से पावर लेके और जो भी डिवाइस है उसको पावर देने लगेगा, या चली ही जाए पावर सप्लाई तो भी बैटरी को एज अ पावर सोर्स ये कंसीडर करता है। ठीक, अनलिमिटेड पावर सप्लाई सोर्स इज वाइटल फॉर द मिशन critical environment depending on the size and technology of the UPS unit. Backup power is provided for the specific period of time. एक लिमिटेड टाइम आपको मिलता है, जिस टाइम में आप अपने पूरे प्रोसेस को सेव करके आप प्रॉपरली शट डाउन कर सकते हैं अपने सिस्टम को। ठीक है, या तब तक कोई दूसरा पावर सोर्स, दूसरा बैकअप सोर्स, जनरेटर या व्हाटएवर समथिंग एल्स आप उसके लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज adequately, computer and accessories are protected from damage. A UPS unit can help to shield a single device or an entire data center effectively. एक कोई सिंगल डिवाइस के लिए भी लगा सकते हैं, या पूरा का पूरा डेटा सेंटर भी आप यूपीएस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कितने तरह की यूपीएस होते हैं। यूपीएस भी आपको 3 तरह के मिलेंगे। अभी आपको बताते हैं आगे कौन कौन से। 3 main types of uninterruptible power supply UPS systems are available to accommodate a complete range of applications. 3 तरह के होते हैं, मैंने अभी बताया। They meet enterprise and consumer needs. जैसे जिसकी जरूरत होती है वैसे ही ये तीनों तरह के यूपीएस, जो भी कंज्यूमर होता है, जो भी कस्टमर होता है, वो इसको लेता है। स्टैंड बाय यूपीएस इज एन ऑफलाइन यूनिट दैट कैन डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल फेलियर एंड स्विच टू बैटरी पावर ऑटोमेटिकली। एक होता है स्टैंड बाय यूपीएस, जनरली ये पूरी तरह से ऑफलाइन है। हम अभी बताते हैं ऑनलाइन यूपीएस ऑफलाइन यूपीएस में डिफरेंस क्या है। कोई भी इलेक्ट्रिकल फेलियर ये डिटेक्ट करता है, मतलब लाइट जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये बैटरी पावर पे अपने आप आ जाता है। जो 2 और तरह के यूपीएस हैं वो काफी खास हैं। कैसे? ये जो हम स्टैंड बाय यूपीएस की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल यूपीएस सप्लाईज हैं। ठीक, इसमें आपको थोड़ा गैप मिलेगा, लेकिन आगे जो आपको दोनों यूपीएस मिलेंगे वो काफी एडवांस है और काफी कम गैप देते हैं। ठीक, तो ज्यादा से डेलिकेट इस कंपोनेंट्स को आप इससे कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक, उन दोनों यूपीएस के बारे में भी देखते हैं, लाइन इंटरेक्टिव और ऑनलाइन यूपीएस। ठीक, तो पहले स्टैंड बाय यूपीएस से शुरू करते हैं, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा स्टैंड बाय यूपीएस बेसिक। स्टैंड बाय यूपीएस, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा दूं, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एसी करंट यहां से इनपुट हो रहा है। ठीक,
और यहाँ से देखिए दो पार्ट में, एक सीधे जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है बैटरी चार्जर में। यहाँ आपकी बैटरी है, एसी से बैटरी जनरली आपकी 12 वोल्ट 24 वोल्ट इस तरह की आपको यूपीएस में मिलती है। तो ये 220 वोल्ट या 110 वोल्ट जहां भी जिस भी देश में ये लगाया गया उसके अकॉर्डिंग, इंडिया में 220 वोल्ट 230 वोल्ट ये सप्लाई मिलती है 50 हर्ट्ज। ठीक, ये जो सप्लाई आ रही है इसको कन्वर्ट करके, एसी सप्लाई आ रही है, इसको डीसी में कन्वर्ट करके, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके ये बैटरी को चार्ज करता है। ठीक, फिर ये बैटरी डीसी प्रोवाइड कराती है एक ऐसे सिस्टम को जिसको हम इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर क्या कहता है, पोलैरिटी इसकी, ये डीसी से एसी में कन्वर्ट करके स्टेप अप कर देगा। यहाँ पे एक लगा है ट्रांसफर स्विच, मतलब लाइट आ रही है तो इससे आपको सप्लाई मिलेगी, लाइट जाते ही इसके थ्रू सप्लाई मिलेगी, मतलब बैटरी के थ्रू सप्लाई मिलेगी। ठीक, ट्रांसफर स्विच है, ये डिटेक्ट करता है कि किससे, अगर इससे पावर आ रही है तो इससे चला देगा, नहीं तो इससे चलाएगा। क्लियर है? With this category of UPS, hardware receives utility power under normal conditions through a direct AC connection. A standby unit and its inverter are essentially on a hold until backup power is needed. ठीक, this category of UPS is the least expensive of 3 UPS types. सबसे सस्ता वाला होता है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ बता दूं, ट्रांसफर स्विच जो होता है, ट्रांसफर स्विच डिटेक्ट करता है कि एसी पावर सोर्स आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ, और ये जो एसी पावर सोर्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक जाता है बैटरी को चार्ज करने में और एक जाता है सीधे ट्रांसफर स्विच में, जो कि हमें आगे लोड में ये सप्लाई प्रोवाइड करा देता है। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन यूपीएस प्रोवाइड बेसिक पावर फॉर होम्स एंड ऑफिसेज। ये हमारे घरों और ऑफिसेज में इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंड बाई यूपीएस में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज ऑफलाइन यूपीएस। स्टैंड बाई यूपीएस को हम ऑफलाइन यूपीएस कह सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं फिर हमारे इसमें बैकअप यूपीएस। बैकअप यूपीएस इज शॉर्ट टाइम के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे नॉर्मल आप लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा छोटा सा यूपीएस लगा होता है। ठीक, इस तरह का। चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन यूपीएस। इसमें पहले हम आपको डायग्राम से ही समझाएंगे। ऑनलाइन डबल कन्वर्जन यूपीएस, इसमें क्या होता है, यहां से आपका पावर सोर्स आता है। ठीक, ये एक चार्जर या रेक्टिफायर आप कह सकते हैं, इसमें जाता है, जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। पावर सोर्स आ रहा है एसी 220 वोल्ट 230 वोल्ट जो भी, उसको ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट्स में। फिर वो आ रहा है यहाँ बैटरी पे चार्ज हो रहा है, और बैटरी से ही डायरेक्टली यहाँ पे एक वायर गया हुआ है जो कि यहाँ से डीसी करंट ले रहा है, तुरंत उसको कन्वर्ट कर रहा है एसी में, फिर लोड को भेज रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, लगातार बैटरी चार्ज भी हो रही है और डिस्चार्ज भी हो रही है। इस कंडीशन में होगा क्या कि वो मतलब फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए भी हमारा जो भी पावर सोर्स है वो बंद नहीं होगा। ठीक, एक यहाँ पे ऑटो बाईपास लगा हुआ है, इनकेस अगर ये पूरी तरह से सर्किट मान लीजिए अगर कोई फेल होता है या ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो यहाँ से ऑटो बाईपास सीधे लोड के लिए 230 वोल्ट जो भी सप्लाई है वो आगे पास कर दी जाती है। ठीक, फिर मैं आपको एक बार और यहाँ समझा दूं, एसी करंट आ रहा है, डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, तुरंत बैटरी में जा रहा है, और बैटरी से वापस वो कन्वर्ट होके एसी में जा रहा है। मतलब लोड तक यूटिलिटी से कोई सीधी सोर्स नहीं है। बैटरी लगातार चार्ज हो रही है, लगातार डिस्चार्ज हो रही है, चाहे लाइट रहे चाहे ना रहे, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लोड है वो बैटरी से ही चल रहा है। क्लियर है? तो डायग्राम से समझना ज्यादा आसान है। फिर चलते हैं अगले में, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। ये और सबसे महंगा आपको यूपीएस है। सबसे सस्ता क्या है आपका ऑफलाइन यूपीएस, उससे महंगा है आपका ये ऑनलाइन यूपीएस, उससे सबसे ज्यादा महंगा लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। इसमें भी एग्जैक्ट सेम चीज है, एक चीज इसमें बढ़ जाएगी, एवीआर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये सिर्फ कन्वर्जन नहीं करता है, सिर्फ पावर बैकअप नहीं देगा, ये आपकी वोल्टेज की रेगुलेशन भी करता है।
जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये एवीआर क्या करता है, मान लीजिए 230 वोल्ट से नीचे की सप्लाई है तो उसे स्टेप अप कर देगा 230 वोल्ट्स पे, और 230 से ज्यादा है तो उसको स्टेप डाउन कर देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्टर भी लगा हुआ है, सर्ज सप्रेसर लगा हुआ है। अचानक से पावर बढ़ती है या इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो ये सर्ज सप्रेसर उसको नॉर्मलाइज कर देगा। फिर यहाँ पे ट्रांसफर स्विच और लोड। ठीक, यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लगा हुआ है एएमपी सप्रेसर या एवीआर। मैं आपको बता दूं, जब एसी से डीसी में करंट कन्वर्ट हो रहा है, बैटरी में आ रहा है, तो बैटरी में तो उतना ही आएगा 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जितनी की भी बैटरी है। और बैटरी से तो फिक्स है ना कि 12 वोल्ट से 230 वोल्ट ही कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जब फिक्स है कि 230 ही करेगा, पावर सोर्स हमारे पास है, ठीक, तो यहाँ पे एवीआर लगाने की जरूरत नहीं है। जो बाहर से हमारे पास जो पावर सप्लाई आ रही है उसी का भरोसा नहीं कर सकते हैं। मे बी पावर अचानक बढ़ जाए या अचानक घट जाए, उस कंडीशन में ही हमें जो एक्सटर्नल पावर सोर्स होती है उसी के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे लोड। इसकी भी पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ साथ में। यहाँ पे डिफरेंस भी मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।